प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज की क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी और चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के ऊपर। तो जितने भी छात्र छात्राएं बीएसटीसी पीटीटी और चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं, आज की क्लास को आप सभी को एंड तक वॉच करना है। साथ साथ में प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको बताते रहना है। तो बिना किसी देर की क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रणथंभौर, मरु उद्यान, सरिस्का या फिर नाहरगढ़? जल्दी से सभी विद्यार्थी पहले प्रश्न का राइट आंसर बताइए। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान इनमें से कौन सा है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो बात करें पहले प्रश्न के राइट आंसर की, राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों आपके रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। पहला ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया, राजस्थान में भुज झील का निर्माण किस नदी पर किया गया है? गग्गर नदी, कांतली नदी, बनास नदी या फिर कांकरी नदी? सभी विद्यार्थी कमेंट में इसका आंसर देंगे। जो भुज झील है दोस्तों, इसका निर्माण कौन सी नदी पर किया गया है? आप सभी को मालूम है दोस्तों, भुज जो झील है इसका जो निर्माण है दोस्तों वो आपके कहां पर? जैसलमेर के अंदर किया गया। और जैसलमेर में दोस्तों एक नदी है जो कि आंतरिक अफवाह की नदी है, उसका नाम है दोस्तों कांकरी नदी। इस नदी को दोस्तों मसूरदी नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछे आंतरिक अफवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी है, तो कांकरी नदी करेक्ट आंसर होगा। और इसी कांकरी नदी पर आपके जैसलमेर के अंदर भुज झील का निर्माण किया गया है। तो चलिए बढ़ते जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? 1938, 1940, 1944 या फिर 1942? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा? सभी को इसका आंसर बताना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? तो बात करें इस प्रश्न के राइट आंसर की, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में हुई थी। अगर आपसे पूछे किसने इसकी स्थापना की थी, तो भोगीलाल पंड्या के द्वारा दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, आमेर में शीला देवी का मंदिर किसने बनवाया था? मान सिंह ने, जगत सिंह ने, बारमल ने या फिर जय सिंह ने? सभी विद्यार्थी कमेंट के माध्यम से इसका आंसर देंगे। आमेर के अंदर जो शीला देवी का मंदिर, जो कि आमेर के कछवा वंश के दोस्तों आपके इष्ट देवी या आराध्य देवी मानी जाती है। देखिए आमेर के शासकों की अगर आपसे पूछे कुलदेवी कौन सी है, तो देखिए वो है आपके जमवाई माता। वो है आपके जमवाई माता, ठीक है ना, जिसका निर्माण आपके दोस्तों दुल्ले राय ने करवाया था, जिसका वास्तविक नाम तेजकरण था। आमेर में जो शीला देवी का मंदिर है वो दोस्तों आपके मान सिंह के द्वारा बनाया गया था। और यहाँ पर जो मूर्ति है दोस्तों वो आपके केदार के शासक को हराकर दोस्तों लाई गई थी आपके मान सिंह के द्वारा। बंगाल का जो शासक था केदार, उसको हराकर दोस्तों ये मूर्ति आपके शीला देवी की आमेर के शासक मान सिंह द्वारा लाई गई थी। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, राजस्थान का वह कौन सा संत है जिसने फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की थी? मीराबाई, दादू दयाल, रामचरण या फिर जसनाथ? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताएंगे। कौन सा संत है जिसने फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की थी, यही आपसे पूछा गया। इंपोर्टेंट प्रश्न है, काफी बार पूछा जाता है। और डेली क्लासेस आपके लिए चैनल पर लगाई जा रही है, इसलिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो बिल्कुल दोस्तों दादू दयाल ने अकबर से भेंट की थी फतेहपुर सीकरी में। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, सुशीर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र कौन सा है? चिकारा, सहनाई, शंख या फिर बांकिया? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा? सुशीर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र इनमें से कौन सा है, यही आपसे पूछा गया है। तो देखिए सुशीर वाद्य यंत्रों की यहां पर बात हो रही है, और इसमें देखिए आपका जो सहनाई है वो सर्वश्रेष्ठ वादक कहलाता है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र पूछे तो अलगोजा दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, मेवाती बोली किस जिले में बोली जाती है? अलवर में, झालावाड़ में, सिरोही में, जैसलमेर में? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा? जो मेवाती बोली है दोस्तों कौन से जिले में बोली जाती है, यही आपसे पूछा गया है। सभी को कमेंट में आंसर देना है, कोई भी पीछे नहीं रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की क्लास होने वाली है। तो मेवाती बोली की बात करो, आपके अलवर क्षेत्र में ये बोली जाती है। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी कहां पर स्थित है? जयपुर, अलवर, भरतपुर या फिर धौलपुर? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी कहां पर स्थित है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी की बात करूं, ये आपके जयपुर के अंदर स्थित है। 1986 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी, यह भी साथ साथ में आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया, कोलायत में कपिल मुनि का मेला कब भरता है? कार्तिक पूर्णिमा को, आश्विन पूर्णिमा को, वैशाख पूर्णिमा को या फिर चैत्र पूर्णिमा को? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा? जो कोलायत का दोस्तों मेला है कपिल मुनि का, वो दोस्तों कब भरता है? तो कपिल मुनि जो कि दोस्तों आपके सांख्य दर्शन के प्रणेता माने जाते हैं, इनका मेला आपके कोलायत बीकानेर में बढ़ता है। और ये बढ़ता है दोस्तों आपके माघ कार्तिक पूर्णिमा को। कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। और कार्तिक पूर्णिमा में एक और मेला बढ़ता है दोस्तों आपके पुष्कर का मेला, जहां पर दोस्तों दीपदान करने की परंपरा है। तो ये दो मेले आपको ध्यान में रखना है। इनका मेला दोस्तों आपके कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला देखिए पूछा गया बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था महारावल तेज सिंह, राणा प्रताप, बीसल देव या फिर राणा कुंभा। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। जो बसंती किला दोस्तों इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? आपको मालूम दोस्तों मेवाड़ में जो 84 दुर्ग है, वीर विनोद जो रचना है कवि राजा श्यामल दास ददवाड़िया की, उसके अनुसार मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले आपके राणा कुंभा ने करवाया था। ठीक है ना, तो इसका भी निर्माण आपके किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अनंत गोचर सीकर, सुवर्णगिरी जैसलमेर, कांटल प्रतापगढ़ या फिर अरबूज सिरोही। एक तरफ दोस्तों क्षेत्र का प्राचीन नाम लिखा है और दूसरी तरफ उसका वर्तमान नाम लिखा है, तो जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए, इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है? तो करेक्ट आंसर की बात करें अनंत गोचर सीकर ये सुमेलित है, कांटल प्रतापगढ़ सुमेलित है, अरबूज सिरोही सुमेलित है। लेकिन देखिए सुवर्णगिरी जैसलमेर को नहीं कहता बल्कि जालोर को कहा जाता है, जैसलमेर को कहा जाता है स्वर्णगिरी। ठीक है ना, दोनों में थोड़ा केवल ओ की मात्रा का फर्क है, दोनों अलग अलग है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए, अगला पूछा गया राजस्थान के मैदानी उपजाऊ क्षेत्र को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? रोही, गग्गर, चार्स या फिर दया। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। राजस्थान का जो मैदानी उपजाऊ क्षेत्र है उसे किस नाम से जाना जाता है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो राइट आंसर की बात करें राजस्थान के जो मैदानी उपजाऊ क्षेत्र है उसे रोही नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? लूणी नदी नाग पहाड़िया, बेड़स नदी गोगुंदा की पहाड़िया, सोम नदी बिच्छामेड़ा पहाड़िया या फिर माही नदी बैराट की पहाड़िया। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यही आपसे पूछा गया है। और क्लास के एंड में बताना है यहां से कितने प्रश्न आपके करेक्ट होते हैं ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। तो इनमें से देखिए लूणी नदी बिल्कुल नाग पहाड़िया सही सुमेलित है, बेड़स नदी गोगुंदा की पहाड़िया सही सुमेलित है, सोम नदी बिच्छामेड़ा की पहाड़िया बिल्कुल सही सुमेलित है। लेकिन माही नदी का उद्गम दोस्तों विंध्याचल की पहाड़िया मेहंद झील से होता है, न कि बैराट की पहाड़ियों से। बैराट की पहाड़ियों से जिस नदी का उद्गम होता है वो है आपके बाणगंगा नदी, जिसे दोस्तों अर्जुन की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया राजस्थान की कौन सी झील टोड रॉक के नाम से जानी जाती है? नक्की झील, डीडवाना झील, राजसमंद झील या फिर आनासागर झील। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। टोड रॉक के नाम से कौन सी झील जानी जाती है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर की बात करें टोड रॉक के नाम से आपके नक्की झील जानी जाती है, जो कि दोस्तों सिरोही जिले में स्थित है। और इसका जो है ये जो झील है दोस्तों, यहाँ पर आपकी जो ग्रासीय जनजाति है वो अपने पूर्वजों की अस्थियां विसर्जित करती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू या फिर सीकर। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। जो गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? तो करेक्ट आंसर की बात करिए आपके बीकानेर के अंदर स्थित है। और जो बटरबर्ड पक्षी जाना जाता है वो यहाँ पर पाया जाता है गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला देखिए पूछा गया सांबर झील से भारत का लगभग कितने प्रतिशत नमक उत्पादन होता है? 16%, 21%, 9% या फिर 4%। सभी विद्यार्थी कमेंट के माध्यम से इसका आंसर देंगे। सांबर झील से भारत का लगभग कितने प्रतिशत नमक उत्पादन होता है? तो राइट आंसर की बात करें भारत का लगभग देखिए 9% आपके अकेले सांबर झील से उत्पादन होता है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया निम्नलिखित में से किसे बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है? आहड़ संस्कृति, कालीबंगा सभ्यता, बालातल सभ्यता या फिर बागोड़ सभ्यता। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बनास संस्कृति के नाम से किसे जाना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, काफी बार एग्जाम में सीधा ये प्रश्न पूछा जाता है। तो बनास संस्कृति के नाम से आहड़ संस्कृति को जाना जाता है। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? राव मालदेव को, राव चंद्रसेन को, मोटा राजा उदय सिंह को या फिर अमर सिंह राठौड़ को। सभी विद्यार्थी कमेंट के माध्यम से इसका आंसर देंगे। महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक किसे कहा जाता है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो राइट आंसर की बात करें महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक जो है दोस्तों राव चंद्रसेन को कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला देखिए पूछा गया राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दी थी? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या फिर औरंगजेब। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। जो राजा जयसिंह है दोस्तों उसको मिर्जा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, यही आप सभी से पूछा गया है। तो राइट आंसर की बात करें राजा जयसिंह को जो मिर्जा की उपाधि है दोस्तों शाहजहां के द्वारा दी गई थी। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास का ये अंतिम प्रश्न होने वाला है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है निम्न में से किस स्थान पर 1913 का भील विद्रोह हुआ था? डूंगरपुर, मानगढ़, कुशलगढ़ या फिर ईडर। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। और यहाँ से कितने प्रश्न आपके करेक्ट हुए ईमानदारी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे आपको अपनी तैयारी का मालूम चल सके। तो 1913 का जो भील विद्रोह हुआ था दोस्तों वो आपके मानगढ़ के अंदर हुआ था। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे बीएसटीसी और चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 के लिए राजस्थान जीके के इंपोर्टेंट प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। डेली इसी तरह की क्लासेस आपको चैनल पर मिलने वाली है, इसलिए चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलते किसी और नई क्लास में, तब तक लेते हैं आप सभी से अलविदा। धन्यवाद।